सो गाइस, ज़िंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मेडिक्लेम की ज़रूरत होती है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कौन सा सही मेडिक्लेम है, कौन सा नहीं, किस कंपनी के साथ जाएं, कितनी वैल्यू के साथ जाएं। बहुत बार ऐसा होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। पहले मेरा HDFC अर्गो में चल रहा था मेडिक्लेम, कॉन्टिन्यूस 2 से 3 साल चला, बहुत बढ़िया रहा टेन्योर। उससे पहले मेरा पार्क मेडिक्लेम में फैमिली ने कराया हुआ था, वो बहुत अमेजिंग था। मतलब जब भी ज़रूरत पड़ी, कभी ऐसा कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। बट हाँ, उसका अमाउंट कम था। और तो मैंने सोचा कि यार जब फैमिली का सेपरेट हो रहा है, क्योंकि व्हेन आई गॉट मैरिड तो मे एज पर दी मेडिक्लेम इंश्योरेंस रेगुलेशंस, मुझे अपना और अपनी वाइफ का या अपनी फैमिली का मुझे अलग कराना था। तो मेरा उससे पहले HDFC अर्गो में चल रहा था, बहुत अमेजिंग था, उसका रिस्पॉन्स अच्छा था। बट जब मेरे को फ्रेशली वाइफ का भी ऐड ऑन कराना था तो मुझे ICICI लोम्बार्ड ने बेटर डील दे दी। उस केस में मैंने मात्र 1,000-1,500 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में ICICI लोम्बार्ड चूज कर ली। और मेरे को इतना गंदा मेरा एक्सपीरियंस रहा। 1 साल तो मुझे कोई उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी तक, थैंक गॉड कि मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। कैशलेस है वो मेडिक्लेम। बट जब मेरा छोटा सा बेबी का मतलब 3 मंथ्स की जब बेबी हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला था 3 मंथ्स के बाद आप ऐड कर सकते हो अपनी बेटी का, तो मैंने सोचा कि चलो यार, अब जब डॉक्यूमेंट सब कुछ है, उसका आधार कार्ड है, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, तो लेट्स ऐड हर ऑल्सो। मैंने रिक्वेस्ट डाली। पहले तो उन्होंने मेरे को लिंक भेज दिया कि यू हैव टू मेक द पेमेंट्स आफ्टर सबमिटिंग माय डॉक्यूमेंट्स ऑफ माय डॉटर। ठीक है, कर दिया। लिंक आया, पेमेंट कर दी। उसके बाद मैंने उस लिंक पे, मेरे पास सक्सेसफुल पूरा सब कुछ आ चुका था। स्क्रीनशॉट मैंने लेके रख लिया, थैंक्स अ लॉट कि उस दिन मेरा दिमाग काम कर गया कि चलो मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। उसके बाद मैं 3-4 दिन मैंने वेट किया। मैंने कहा यार 3-4 दिन, हफ्ते 15 दिन में आ जाएगी, मेरे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। नहीं आया, मैं भी भूल गया, काम में बिजी। रेगुलर बंदे पे, हर इंसान पे इतना टाइम नहीं रहता। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यार 10 दिन बाद मेरे को अचानक से क्लिक हुआ कि चल यार भाई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं आई। क्यों नहीं आई? एक बार मेल डाली। तो दे सेड वी हैवंट रिसीव्ड योर पेमेंट। ये कुछ नया है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उन्हें मेल जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स थी वो भेजी, मैंने स्क्रीनशॉट जो था पेमेंट का वो भेजा। उसके बाद दे सेड कि सर हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं आ रही, प्लीज़ मेक दिस पेमेंट अगेन। आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ है। मैंने अपने अकाउंट की जो स्टेटमेंट दी वो भी शेयर कर दी फॉर कंप्लीट मंथ, वो भी शेयर कर दी। उसके बाद कमाल की बात हुई कि भाई वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। मैं रोज़ उस पर रिप्लाई डाल रहा हूँ। उसके बाद वो कहते हैं अगेन दिस थिंग कि सर हमारे पास पेमेंट रिसीव नहीं है। मैंने कहा यार ये अच्छी गेम चल रही है, इतना तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। और यार इस मोमेंट में क्या होता है, आप जब कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कोविड पैंडेमिक है, तो आपको कहीं ना थोड़ा सा एक दिल में सहमापन रहता है। तो उस मोमेंट पे मुझे ये लग रहा था कि यार अगर खुदा ना खास्ता मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए या मेरी गुड़िया को जरूरत पड़ जाए, और ये लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये अब तक मतलब मैं पैसा दे चुका हूँ जो मुझे देना था, 2,500 रुपए, मतलब 2600 के अराउंड उन्होंने मेरे से चार्ज किया मेरी गुड़िया को उस पॉलिसी में ऐड करने के लिए। दैट इज परफेक्टली फाइन अंटिल कि भाई ऐड तो हो, मेरे को वो कंपनी का बेनिफिट तो मिले, मुझे मेडिक्लेम जो मैं सर्विसेज चूज करी है उसका बेनिफिट तो मिले। अब मैं रोज डर रहा था मेरी बेटी की तबीयत भी, क्योंकि विंटर्स का सीजन है, छोटा बेबी है, 3-4 महीने का बच्चे का, यार इम्यूनिटी क्या ही होती है। अब उस टाइम पे उसे रोज कुछ ना कुछ लगा हुआ है, और उसी टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी वाले ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरे अगर कल को मेरी बेटी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो क्या उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी, मेडिक्लेम कंपनी देगी या नहीं देगी? और नहीं देगी तो भाई वो इन्होंने मेरे से पैसा क्यों लिया? ठीक है उधर। और इसके बाद मैं बड़ा परेशान, मैंने रेगुलरली फॉलो अप किया, दिन में 2-3 मेल्स कर रहा हूँ उनके साथ, और उनका द पैथेटिक
रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्विस टीम, मैं एकदम हताश हो चुका था। तब मैंने क्या चूज किया, मैंने निकाली रेगुलेटरी अथॉरिटी की मेल आईडी, उनको मैंने सीसी में मार्क किया, उनके पास भी कंप्लेंट रेज करी, मैंने मेल डाली। उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की टीम को भी उनके जो वो ट्रेल मेल चल रही थी लंबे टाइम से, 10-15 दिन हो चुके थे, जिसमें एक दिन की 3 मेल भी थी, वो सारी चीज़ें कन्वर्जेशन मैंने उसमें अटैच करी, पूरी स्टोरी लिखी कि डियर टीम आईसीआईसीआई, मैं आपकी सर्विसेज से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अब नाउ दिस इज द सिचुएशन कि भाई एज अ कस्टमर मैं और बियर नहीं कर सकता, प्लीज काइंडली लेट मी नो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर समथिंग हैपन टू यू नो विद माय चाइल्ड, सो वेदर शी इज यू नो गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस मेडिकल और नॉट। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें क्लियरली मेंशन करी, बट हुआ क्या, उनसे फिर भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर आता है जी मेरे पास, विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। ओके, 24 आवर्स के बाद मेरे पास मेल आता है, ओके वी वर ऑन लीव, विल गेट बैक टू यू विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स। ऑल राइट, अब 48 आवर्स में मेरे पास मेल आता है, प्लीज शेयर योर ट्रांजेक्शन डिटेल्स, और उसमें इतनी सारी कंडीशन, भाई पेमेंट कितनी करी, कितना अमाउंट था, किस डेट पे करी, कितना टाइम था। वाओ, टाइम इज रियली अमेजिंग, मतलब किस पोर्टल से करी, किस मीडियम से करी, आप अपना बैंक डिटेल, कार्ड डिटेल, ठीक है, अगर इफ यू हैव चूजन द कार्ड, उस कार्ड का नंबर कंप्लीट किस प्लेटफॉर्म से, मतलब उनका रेजर पे था पेमेंट गेट, उसके थ्रू की थी, वो तो अच्छा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट था, अगर नहीं होता तो ऐसा पता नहीं कितने लोगों को कस्टमर को बेवकूफ बनाते होंगे भाई। पेमेंट गेटवे का पूरा स्क्रीनशॉट, वो सारी चीजें 10-15 आइटम्स उन्होंने मांगी जस्ट फॉर द ट्रांजैक्शन, 2600 रुपए की ट्रांजैक्शन, और इतनी डिटेल्स मांग ली मेरे से, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कस्टमर हूँ यार। उसके बाद ये सारी डिटेल दी, तब उनका आया विल गेट बैक टू यू विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। फिर आता है 24 आवर्स के बाद कि वी आर चेकिंग योर पेमेंट डिटेल्स। ग्रेट, फिर अगले 24 घंटे के बाद, फिर 6 घंटे लगाने के बाद फिर आता है मेरे पास में, वी हैव गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम आवर फाइनेंस दैट वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट। अमेजिंग, चलो थैंक्स अ लॉट। यहाँ मेरे को संतुष्टि आई कि चलो भाई अब पेमेंट आ गई, ठीक है। अब भाई साहब उसके बाद भी ये नहीं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट आ जाए, नहीं, डॉक्यूमेंट के लिए भी मेरे को रिग्रेसली अगले 3 दिन तक फॉलो अप करना पड़ा। पॉलिसी उसके भी 10 दिन बाद आई, मतलब इट टुक मी अराउंड 1 month after you know making the complete payment which they have required from me। भाई अब तो मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जब भी वो बोलते हैं सर आप इस पे टॉप अप ले लीजिए, इस पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से कॉल जब भी आती है कि भाई आप टॉप अप ले लीजिए, हमारा ये सर्विस है, हमारा नया बोनस प्लान है, मेरे हाथ जोड़ के उनसे विनती है भाई कस्टमर को इतना तंग ना करो कि मतलब लिटरली आप लोग सामने आ जाओ तो कस्टमर खुद परेशान हो के यार आपके पैर पकड़ लेगा। प्लीज 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 गाइज, मैं 2-3 चीजें आपको बोलूंगा कि हमेशा चेक जरूर करो कि भाई मेडिक्लेम चूज करने से पहले 100-500 हज़ार रुपए के पीछे मत देखो कि भाई कहीं बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। एट द एंड बेनिफिट, ये छोटा बेनिफिट है, ये बेनिफिट इससे अलग वो है जो आपको मुश्किल वक्त में जो सहारा देने वाला है, जिस रीजन की वजह से आपने ये सेफ्टी मेजर लिया है इन एडवांस। खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े, मैं यही प्रे करता हूँ कि यार किसी को भी जरूरत ना पड़े, कोई इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन ना आए कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, बट स्टिल अगर आपने चूज करी है तो कुछ पॉजिटिव अपने लिए भरोसे के साथ कुछ सोच के ही प्लान किया है ना। आप अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज आज की डेट में जैसा कि माहौल चल रहा है, जैसे पॉल्यूशन है, जैसा एनवायरनमेंट है, जैसे कोविड वेव्स आ रही हैं, उस हिसाब से हर कोई अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहता है, सेफ रखना चाहता है कि भाई किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से एटलीस्ट टेंशन फ्री रह सके। तो गाइज कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक परफेक्ट मेडिक्लेम चूज करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। एक तो कंपनी की रैंकिंग जरूर चेक करें कि इंडियन बेस्ड की उसकी रैंकिंग क्या है। सेकंड, आप उसकी लिस्ट चेक कर लो कि आपके जो सिटी है या आपका जो स्टेट है उसमें कौन कौन से हॉस्पिटल्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए।
ठीक है, मतलब ये ना हो अगर सिटी में 2000, सपोज करो कि 2000 हॉस्पिटल्स हैं, 2000 का मतलब ये नहीं है कि भाई हर छोटे मोटे हॉस्पिटल उसमें कवर है। आप बस ये चेक करो क्या उसकी लिस्ट में जिस हॉस्पिटल से आपको ट्रीटमेंट चाहिए क्या वो हॉस्पिटल्स उसमें कवर हैं, वहाँ पर वो पॉलिसी का कैशलेस मेडिक्लेम फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करती है, वहाँ उनके साथ टाई अप है, इजी ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर ये है तो देन गो विद दैट। इसके अलावा हेल्थ क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना रहा है उस कंपनी का, वो ज़रूरी है। लास्ट ईयर आप लास्ट 3 साल की हिस्ट्री और गूगल से निकाल सकते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लेम्स कितने मिले हैं उनको, ठीक है। एक तो ये ज़रूर आप चेक कर लें, ये सब इजीली गूगल पे थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी जो पॉलिसी के ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ उनकी बातों में इन्फ्लुएंस ना हो। हाँ, पॉलिसी समझ ज़रूर लें जो भी है, पर रिसर्च अपनी ज़रूर करें उनके कहने पे कि भाई साहब ये अच्छी है ये ले लो, हमने तो कह दिया ना, हम तो देख रहे हैं एक ज़माने से, भाई ऐसे मत मानो प्लीज़। वो अपना जहाँ उनका कमीशन, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग खराब हैं, मैं ये कहता हूँ कि भाई जब इंफॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है तो आप क्यों दूसरे पे किसी अनजान पे ट्रस्ट कर रहे हैं। बेशक अपना ही है, ठीक है, कोई अपना भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेच रहा हो, मेडिकल पॉलिसी बेच रहा हो, बट भाई पैसा वो आपका है। एंड मोमेंट पे जब आपको ज़रूरत होगी वो बंदा ने तो अपना कमीशन जो उसका पार्ट होगा वो लेके तसल्ली से बैठ जाएगा, ठीक है। एंड मोमेंट पे आपको सफ़र करना पड़ेगा, आप ही मेलबाजी करके, मेल्स कर करके, कॉल्स कर करके कंपनी से लड़ रहे होगे, भाई मेरा क्लेम सेटल कराओ, मेरा क्लेम सेटल कराओ। तो वो सब चीज़ें ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी परफेक्ट कंपनी ही चूज़ करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। इसके अलावा नेटवर्क का मैंने आपको बता दिया। पब्लिक रिव्यू जो गूगल पे होता है वो हमेशा चेक कर लें। थर्ड पार्टी और वेबसाइट्स भी हैं जिन पे भी जाके आप गूगल अपना रिव्यूज चेक कर सकते हो कि वो कंपनी पर्टिकुलरली किस सेगमेंट में अच्छी है। हो सकता है कि वो इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, कैशलेस में अच्छी हो सकता है किसी और चीज़ में अच्छी हो। तो आप एक बार परफेक्टली रिव्यू ज़रूर कर लें कि भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने मेडिक्लेम ले लिया, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, पर उनकी सपोर्ट टीम का किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं आता, वो लोग हॉस्पिटल से टाई नहीं कर पाते, ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते ढंग से। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज लोगों को आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई इशू ना आए, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि डू योर प्रॉपर रिसर्च। और गाइस कोविड टाइम चल रहा है तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी डाइट लीजिए जितना हो सके। मैं तो यही प्रे करता हूँ कि आप लोगों को किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। ऑलराइट गाइस, स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड, बाय।